नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। सामान्य विज्ञान के अंतर्गत जैसे कि हम डेली आपको जो एनसीईआरटी बेस्ड प्रश्न है वो करा रहे हैं, तो हमारा जो चैप्टर है वो है चैप्टर 6 लाइट, जिसके अंतर्गत यदि बात करें तो टोटल हम 20 प्रश्न जो है वो डेली देख रहे हैं। आज हम देखेंगे इसका पार्ट नंबर जो है 31। इससे पहले हमने देखा था पार्ट नंबर 30, जो कि आपको साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो जो है मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो ये वीडियो हम देखते हैं डेली दोपहर 3 बजे, तो लाइव आकर भी आप ये वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पिछले वाले वीडियो में पूछे गए प्रश्न के सही उत्तर की। तो प्रश्न मैंने पूछा था जो लेंस की शक्ति है वो मापी जाती है, और 4 ऑप्शन भी दिए थे, आपको बताना था कि इनमें से कौन सा सही होगा। और जो आप ये पार्ट देख पा रहे हैं ये आपका जो है वो लास्ट पार्ट होगा। इसके बाद से हमारा जो है नया चैप्टर जो है वो स्टार्ट होगा। इसके बाद से हमारा नया चैप्टर जो है वो स्टार्ट होगा। तो चलिए बात करते हैं ऑप्शन ABCD में से लेंस की शक्ति किस में मापी जाती है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि डायोप्टर बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। तो लेंस की जो शक्ति है, क्षमता आप भी कह सकते हैं, वो डायोप्टर में मापी जाती है। तो जिसने जिसने ऑप्शन 2 दिया था, बी दिया था ऑप्शन, उसका बिल्कुल जो है वो सही है। तो चलिए शुरू करते हैं अब अपने इस वीडियो के प्रश्न। इस वीडियो का आपका सबसे पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक लेंस के उपयोग की लेबल पर छपे अत्यंत लघु अक्षरों को पढ़ने के समय तरजीह जो है वो दी जाएगी। अत्यधिक फोकस दूरी जो है उसका अवतल लेंस, या अत्यधिक फोकस दूरी जो है उसका उत्तल लेंस, इसी प्रकार लघु फोकस दूरी का उत्तल लेंस और लघु फोकस दूरी का अवतल लेंस। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की, ऑप्शन A, B, C या D में से। तो आपका ऑप्शन नंबर C वाला सही हो जाएगा, यानी कि लघु फोकस दूरी का उत्तल लेंस आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न जो है वो दूसरा प्रश्न कह रहा है कि जो प्रकाश होता है वो सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश का ऋजुरेखीय संचरण भी ब्रैकेट में लिखा हुआ है। अब ये लिखा है कि ये कथन संभव है यदि प्रकाश के लिए संचरण का जो माध्यम है वो विभिन्न अपवर्तनांकों की पट्टियों का बना हो, परिवर्तनी जो अपवर्तनांक है उसका हो, समांगी और पारदर्शी हो, या असमांगी और पारदर्शी हो। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको ऑप्शन ABCD में से कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है या प्रकाश का ऋजुरेखीय संचरण ये कथन संभव है यदि प्रकाश के लिए संचरण का माध्यम किस प्रकार से होना चाहिए। तो ऑप्शन ABCD में से बात करते हैं उत्तर की, तो C वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही होगा कि समांगी और पारदर्शी जो है वो संचरण का जो माध्यम है वो होना चाहिए। तो यही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि किसी समतल दर्पण जो है उसके सामने 1 मीटर दूरी पर खड़ा व्यक्ति दर्पण की ओर 40 सेंटीमीटर बढ़ता है। समतल दर्पण में व्यक्ति और उसके प्रतिबिंब के बीच में नई दूरी जो है वो कितनी है। 1 मीटर आप जानते हैं कितना होता है, 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। यानी कि सबसे पहले आप इसको 1 यूनिट में चेंज करके लीजिए ताकि कंफ्यूज आप ना हो। 100 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई व्यक्ति खड़ा है, जैसे कि ये आपका जो है वो मिरर हो गया, दर्पण हो गया, और यहाँ पर कोई व्यक्ति जो है वो खड़ा हुआ है, और इसके बीच दूरी जो है वो कितनी है, 100 सेंटीमीटर की। पर थोड़ा सा उसके मन में आया कि चलिए थोड़ा और आगे जाते हैं, तो खड़ा व्यक्ति दर्पण की ओर आगे बढ़ा और कितना मीटर गया, 40 सेंटीमीटर तक गया। यहाँ तक समझ लीजिए 40 सेंटीमीटर आ गया। अब 40 सेंटीमीटर जब आगे आ गया, अब उस जो व्यक्ति खड़ा था उसके बीच और दर्पण के बीच कितनी दूरी रह जाएगी, तो आप कहेंगे यहाँ से लेकर 60 सेंटीमीटर जो है वो रह जाएगी। अब आपसे पूछ लिया गया है कि समतल दर्पण में व्यक्ति और उसके प्रतिबिंब के बीच में नई दूरी कितनी होगी। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जितनी दूरी आप यहाँ से यहाँ तक देखेंगे उतनी ही दूरी आप पीछे दर्पण में भी ले जाएंगे। यानी 60 सेंटीमीटर का क्या करेंगे, आप जस्ट डबल करेंगे, और 60 का डबल होता है आपका 120 सेंटीमीटर। और 120 सेंटीमीटर यदि आप देखिए ऑप्शन में मीटर में दे रखा है मान, तो 120 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 1.2 मीटर आपका सही हो जाएगा 100 से भाग देने पर। तो आपका ऑप्शन A बिल्कुल सही हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक चीज़ मैं यहाँ पर फिर से क्लियर कर देता हूँ, जैसे कि ये दर्पण दे रखा है और आप यहाँ पर खड़े हैं 100 मीटर की दूरी पर, और आपसे पूछा जाए कि व्यक्ति और दर्पण जो है उसमें बने प्रतिबिंब जो है उसके बीच दूरी कितनी है, तो आपको 100 मीटर कभी भी नहीं टिक करना है। क्यों? क्योंकि 100 मीटर यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, और उतनी ही दर्पण के अंदर भी आप जो ये
व्यक्ति का प्रतिबिंब बनना है वो भी आप डिस्टेंस लेंगे तो 100 मीटर अंदर भी आप लेंगे तब 100 मीटर आपका 200 मीटर हो जाएगा। यही प्रश्न में यहाँ पर मेन पॉइंट समझने वाला है जो मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न जो है वो चौथा प्रश्न कह रहा है कि एक फोटोन जो है जिसका संवेग 10 MeV पर सी दे रखा है, जहां सी प्रकाश की जो है वो चाल है, इसकी ऊर्जा किसके द्वारा प्रकट होती है ये आपको यहाँ पर बताना है। 100 MeV, 10 MeV, 1 MeV या 0.1 MeV। तो डायरेक्ट मैं यहाँ पर आंसर की बात करूंगा, बताना है आपको ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी में से चलिए बात कर लेते हैं डायरेक्ट आंसर की। तो आपका 10 MeV बिल्कुल सही हो जाएगा, ये आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न जो है वो पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है कि त्रिविमीय फिल्मों को देखने के लिए प्रयुक्त चश्मों में क्या होता है। त्रिविमीय मतलब कहने का क्या है, 3 डायमेंशन जो होती है फिल्में, 3D फिल्में होती हैं, उसको लेकर यहाँ पर पूछा गया। अब तो आप 4D 5D भी देखते हैं, तो वही पूछा गया है कि उसके लिए जो प्रयुक्त चश्मे होते हैं उसमें क्या होता है, पोलराइड होता है, उत्तल लेंस होता है, अवतल लेंस होता है या द्विफोकसी लेंस होता है। अच्छा प्रश्न है, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं कभी ना कभी 3D फिल्म यदि आपने देखी होगी तो आपने भी वो चश्मा यूज किया होगा, परंतु यहाँ से ही प्रश्न आपका पूछा गया है। तो ऑप्शन ए, बी, सी या डी में से बताना है आपको कि कौन सा सही होगा। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। तो आपका पहला ऑप्शन पोलराइड बिल्कुल सही हो जाएगा। तो त्रिविमीय फिल्मों को देखने के लिए प्रयुक्त चश्मों में पोलराइड जो है आप कह सकते हैं होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। छठा प्रश्न क्या कह रहा है कि सामान्य प्रकार के द्विफोकसी लेंसों के ऊपरी तथा निचले भाग क्रमशः किसके होते हैं, उत्तल और अवतल होते हैं, अवतल और उत्तल होते हैं, दोनों भिन्न फोकस दूरियों के अवतल होते हैं या दोनों भिन्न फोकस दूरियों के उत्तल होते हैं। तो इस प्रकार से 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन ABCD में से आपको छांटना है कौन सा सही होगा। प्रश्न को एक बार फिर से समझिए कि सामान्य प्रकार के द्विफोकसी लेंसों के ऊपरी और निचले भाग क्रमशः जो है वो किसके किसके होते हैं। तो ऑप्शन ABCD में से चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो आपका ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि अवतल और उत्तल जो है वो होते हैं। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। सातवां प्रश्न कह रहा है कि यदि किसी दर्पण के आगे जितनी भी दूरी पर खड़ा रहने पर प्रतिबिंब सीधा दिखाई देता है तो वो दर्पण किस प्रकार का होगा, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। नॉर्मल आप जो दर्पण देखते हैं उसी के संबंध में आप कह सकते हैं, क्योंकि यदि कोई दर्पण में आप देखते हैं आगे जितनी भी दूरी पर खड़े रहने पर प्रतिबिंब भी आपको सीधा दिखाई देता है तो केवल समतल, या तो समतल या तो उत्तल, अवतल या केवल उत्तल। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा, ताकि इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न में आपको प्रैक्टिस जो है वो डेली कराते रहूँ। बात करते हैं उत्तर की। तो बी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, या तो समतल या आपका उत्तल। उत्तल आप देखते हैं शीशों में भी कहीं कहीं यूज होता है, तो या तो समतल या तो उत्तल आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। आठवां, अनंत पर स्थित पिंड की एक अवतल लेंस द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की स्थिति आपेक्षिक, आमाप और प्रतिबिंब का जो स्वरूप है वो क्रमशः क्या होगा। फोकस पर हासित नहीं, वहां पर हिराशित करके होगा, रा नीचे लगेगी, और वास्तविक। दूसरा कह रहा है फोकस पर हिरासित और आभासी। तीसरा कह रहा है फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच हिरासित और आभासी। और चौथा कह रहा है आपका फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच आवर्धित और वास्तविक। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा। ऑप्शन A, B, C या D में से बात करते हैं उत्तर की। तो बी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, फोकस पर हिरासित और आभासी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न जो है वो 9वां प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है कि शीशे के पात्र में एकत्रित जल में वायु के लघु बुलबुलों के रजत चमक के साथ चमकने का कारण जो है वो क्या होता है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ के समझिए और 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से छाटिए कौन सा उत्तर सही होगा। कि जो प्रकाश किरणें होते हैं उसका अपवर्तन उसका रीजन होता है, प्रकाश किरणों का परावर्तन रीजन होता है, प्रकाश किरणों का ध्रुवण रीजन होता है, या संपूर्ण आंतरिक परावर्तन रीजन होता है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको शीशे के पात्र में एकत्रित जल में
वायु के लघु बुलबुलों के रजत चमक के साथ चमकने का कारण जो है वो क्या होता है? तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी में से बात करते हैं उत्तर की, तो डी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। संपूर्ण आंतरिक परावर्तन कारण होता है, यही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 10वां प्रश्न क्या कह रहा है कि किसी निकट दृष्टिता यानी कि मायोपिया में से ग्रस्त व्यक्ति की नेत्र क्षमता -1.25 डायोप्टर है। उसके लेंस की फोकस दूरी और स्वरूप क्या होगा वो यहाँ पर पूछा गया। सूत्र मैंने आपको पहले ही बता दिया था, मैं यहाँ पर फिर से नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट मैं आंसर की बात करूंगा। और दोनों चीज़ें पूछी गई हैं, फोकस दूरी भी पूछा गया और स्वरूप भी पूछा गया है। तो 80, 50, 50, 80 इस प्रकार से अलग अलग 4 ऑप्शन है। उत्तर लेंस, उत्तर लेंस, अवतल लेंस, अवतल लेंस। बताना है आपको ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा। चलिए बात कर लेते हैं अब उत्तर की। तो डी वाला आपका बिल्कुल सही होगा, 80 सेंटीमीटर और अवतल लेंस आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। फॉर्मूला इससे पहले के पार्ट में मैं बता चुका हूँ, नहीं देखा है आपने तो अवश्य देख लीजिए, क्योंकि इस पर बेस्ड आपको प्रश्न देखने को मिलता है। 11 प्रश्न कह रहा है कि प्रिज्म पर श्वेत प्रकाश के गिरने से परिक्षेपण की प्रक्रिया वर्णक्रम बनाती है। लघुत्तम तरंग दैर्ध्य वाली प्रकाश तरंग आपको बताना है पथ परिवर्तन नहीं करती है, अधिकांश अपरिवर्तित जो है वो होती है, न्यूनतम अपरिवर्तित होती है, या प्रिज्म के पार्श्व से परावर्तित होती है। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी में से कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो आपका बी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, अधिकांश अपरिवर्तित जो है वो होती है। लघुत्तम तरंग दैर्ध्य वाली प्रकाश तरंग के संबंध में यहाँ पर पूछा गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, 12वां प्रश्न क्या कह रहा है, श्वेत प्रकाश की एक किरण किसी वस्तु की सतह पर टकराती है मगर सारे वर्ण सतह से परावर्तित होते हैं, तो सतह कैसा प्रतीत होगा। श्वेत, कृष्ण, धूसर या अपारदर्शी, इस प्रकार से 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको कौन सा सही होगा। श्वेत प्रकाश की एक किरण किसी वस्तु की सतह पर टकराती है, अगर सारे वर्ण आपसे लिखा गया है कि सतह से परावर्तित होते हैं, तो सतह कैसी प्रतीत होगी। ऑप्शन ABCD में से छांटना है कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो आपका ऑप्शन ए श्वेत जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 13, सौर विकिरण जो है उसका करीब करीब 30% भाग पृथ्वी के पृष्ठ के ताप में किसी तरह का योगदान किए बिना आकाश में वापस चला जाता है। विकिरण की यह मात्रा किस नाम से जानी जाती है। क्षोभ सीमा उसे कहते हैं, कृष्णिका कहते हैं, भू एल्बिडो कहते हैं, या मध्य सीमा कहते हैं। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको ऑप्शन ABCD में से सौर विकिरण के संबंध में पूछा गया है कि जो विकिरण की यह मात्रा होती है जो कि करीब करीब 30% भाग पृथ्वी के पृष्ठ के ताप में किसी तरीके का योगदान किए बिना आकाश में वापस चली जाती है, उसको क्या कहते हैं। बात करते हैं उत्तर की, तो आपका ऑप्शन नंबर सी भू एल्बिडो जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, यही नाम से इसे जाना जाता है। 14 प्रश्न कह रहा है, प्रकाश उत्सर्जक डायोड यानी कि जो LED होता है, लाइट एमिटिंग डायोड इंग्लिश में इसकी फुल फॉर्म होती है, उसके संबंध में पूछा गया है कि ये किससे किसको रूपांतरित करता है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको। वैद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित करता है, प्रकाश ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, ऊष्मीय ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित करता है, या यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। ऑप्शन ABCD 4 दे रखे हैं और आपको छांटना है ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा। अब देखिए LED का कार्य क्या होता है उससे आप समझ सकते हैं। LED में आप कह सकते हैं बिजली आप देते हैं, उससे क्या होता है, उससे वैद्युत ऊर्जा आप उसे प्रदान कर रहे हैं, बिजली से ही चलती है आपकी सारी चीज़ें। तो वैद्युत ऊर्जा जब आप उसे प्रदान करते हैं तो वो आपको बदले में क्या देता है, वो आपको बदले में प्रकाश देता है। तो बस इस चीज़ को पकड़ लीजिए, पहले ऑप्शन में देखिए लिखा हुआ वैद्युत ऊर्जा जो है इसको प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो आपको कुछ भी नहीं पता है, आप इस प्रकार से प्रैक्टिकल बेस्ड भी इसे समझ सकते हैं। तो LED जो है आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रकाश के विक्षेपण की परिघटना में जो लघुत्तम तरंग दैर्ध्य है उसकी प्रकाश तरंग बताना है आपको मंदित हो जाती है और सर्वाधिक अपरिवर्तित होती है, त्वरित हो जाती है और सर्वाधिक अपरिवर्तित होती है, त्वरित हो जाती है और न्यूनतम अपरिवर्तित होती है, या मंदित हो जाती है और न्यूनतम अपरिवर्तित होती है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा। पूछा गया आपसे प्रकाश के विक्षेपण की जो परिघटना है उसमें
लघुत्तम तरंग दैर्ध्य की प्रकाश जो तरंग है वो इनमें से कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी में से बात करते हैं उत्तर की, तो पहला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा कि मंदित हो जाती है और सर्वाधिक अपरिवर्तित जो है वो होती है। सभी वन लाइनर बेस्ड ही आपके लगभग लगभग प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन कथनों पर आधारित है। पहला कथन कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष जिसे हम मायोपिया के नाम से जानते हैं, उस वाला व्यक्ति दूरस्थ वस्तुओं को सुस्पष्टता से देख सकता है, लिखा है, परंतु निकटस्थ वस्तुओं को स्पष्टता से नहीं देख सकता है। दूसरा कह रहा है कि दीर्घ दृष्टि दोष यानी कि हाइपर मेट्रोपिया वाला व्यक्ति दूरस्थ वस्तुओं को स्पष्टता से नहीं देख सकता है। तीसरा कह रहा है जरा दूरदर्शिता दोष यानी कि प्रेस बायोपिया वाला व्यक्ति निकटस्थ वस्तुओं को बिना संशोधक चश्मे के देख सकता है। अब आपको छांटना क्या है, कौन सा इसमें सही है नहीं है। केवल एक और दो, केवल एक, दो और तीन, तीसरा कह रहा है केवल दो और तीन, फिर तीसरा कह रहा है केवल तीन। तो आपको छांटना है ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा इसमें सही नहीं है। ऑप्शन ए, बी, सी या डी, या कह सकते हैं है, क्योंकि यहाँ पर स्लैश लगा हुआ है, सही नहीं है या है। इस प्रकार से दोनों में से जो है वो आपको बताना है। तो पहले ही वाला आपका कथन आप पढ़ रहे थे तो इससे ही स्पष्ट हो रहा है, निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति दूरस्थ वस्तुओं को स्पष्टता से देख सकता है, यहाँ पर लिखा है। और मैंने आपको बताया था निकट दृष्टि दोष में नहीं देख सकता है, तो पहला वाला आपका तो बिल्कुल गलत है। इसी प्रकार दूसरा वाला भी आप देखेंगे, इसी प्रकार तीसरा वाला भी देखेंगे। तो ऑप्शन एबीसीडी में से बात करें उत्तर की, तो बी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। केवल एक, दो और तीन आपके तीनों ही आप कह सकते हैं यहाँ पर सही होगा, ऑप्शन बी वाला। यानी कि तीनों ही आपके ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रश्न में कह रहा था सही नहीं है छाटिए या है। अब आपका पहले ही गलत हो गया, तो जाहिर सी बात है केवल एक, दो और तीन जब तीनों ही आपके आ रहे हैं तो पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है, तीसरा भी गलत है। और तीसरा वाले में देखिए लिखा भी कि बिना संशोधक चश्मे के देख सकता है, जरा दूरदर्शिता दोष है तो बिना चश्मे के कैसे देख सकता है। इस प्रकार से भी आप इसे काट सकते हैं। तो आपका ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 17। प्रश्न क्या कह रहा है, किसी उत्तल लेंस का जो फोकस अंतर है उसके संबंध में पूछा गया है कि लाल रंग की अपेक्षा नीले रंग के लिए कम होता है, सभी रंगों के लिए समान होता है, नीले रंगों की अपेक्षा या नीले रंग की अपेक्षा लाल रंग के लिए कम होता है, या चौथा कह रहा है पीले रंग के लिए अधिकतम होता है। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो पहला वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि लाल रंग की अपेक्षा नीले रंग के लिए जो है वो कम होता है। यही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। किसी उत्तल लेंस का जो फोकस अंतर है उसकी यदि बात की जाए तो। अगला प्रश्न देखते हैं 18। प्रश्न क्या कह रहा है कि श्याम पट्ट काला दिखता है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस प्रकार का प्रश्न आपसे पूछा जाता है। क्योंकि पूछा गया है कि वह किसी रंग का परावर्तन नहीं करता, वह हरेक रंग का परावर्तन कर देता है, वह काले रंग का अवशोषण करता है, वह काले रंग का परावर्तन होता है। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। श्याम पट्ट काला दिखता है, इसका रीजन जो है इनमें से कौन सा होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो चलिए बात कर लेते हैं अब उत्तर की। तो पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा कि वह किसी रंग का परावर्तन नहीं करता है, यही आपका बिल्कुल रीजन होता है। ऑप्शन में जब दिए होते हैं सारे तो वहीं पर आप कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसीलिए मैंने इस प्रकार के ऑप्शन को भी रखा है जिसमें परावर्तन भी है, अवशोषण भी है, ताकि आप सभी प्रकार के ऑप्शन को देख लें। तो आपका पहला वाला ऑप्शन सही होगा, वो किसी रंग का परावर्तन नहीं करता है, तो श्याम पट्ट काला दिखता है, यही रीजन हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। एक प्रश्न लास्ट में हम आपसे भी पूछेंगे। और वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, थोड़ा भी वीडियो पसंद आया हो, थोड़ा भी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा, मुझे ही मोटिवेशन मिलता रहे। चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, सर्च करके जुड़ सकते हैं। प्रश्न देखते हैं 19। नेत्र गोलक के संकुचन के कारण एक दीर्घ दृष्टि युक्त नेत्र केवल, चार ऑप्शन दे रखे हैं, दूर की वस्तुओं को देख सकता है जिसे अवतल लेंस का उपयोग करके संशोधित किया जाता है। दूसरा कह रहा है कि दूर की वस्तुओं को देख सकता है जिसे उत्तल लेंस का उपयोग करके संशोधित किया जाता है। तीसरा कह रहा है कि निकट की वस्तुओं को देख सकता है जिसे उत्तल लेंस का उपयोग करके संशोधित किया जाता है। और चौथा कह रहा है निकट की वस्तुओं को देख सकता है जिसे उत्तल लेंस का उपयोग करके संशोधित किया जाता है। तो ऑप्शन एबीसीडी में से छांटना है आपको कौन सा सही होगा।
ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की, इनमें से कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन ABCD में से बी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा कि नेत्र गोलक के संकुचन के कारण एक दीर्घ दृष्टियुक्त नेत्र केवल दूर की वस्तुओं को देख सकता है, जिसे उत्तल लेंस का उपयोग करके संशोधित किया जाता है। ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं अपना वो प्रश्न। जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं, इसके नेक्स्ट वाले पार्ट से आपका एक नया जो है चैप्टर स्टार्ट होगा, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही जो है वो बता दिया था। प्रश्न आपका क्या है आपके लिए कि संस्पर्श लेंस, जिसे हम कॉन्टैक्ट लेंस के नाम से जानते हैं, ये जरूर आपने सुना होगा, हिंदी नाम भले ना सुना हो। तो कॉन्टैक्ट लेंस जो है वो किससे बनाए जाते हैं? चार ऑप्शन दे रखे हैं, पॉलीस्टाइरीन से, पॉलीविनाइल क्लोराइड से, ल्यूसाइड से या टेफ्लॉन से। अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा? अपना उत्तर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके अवश्य बताइएगा। नेक्स्ट वाला जो चैप्टर होगा वो आपका इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर जो है उस पर बेस्ड होगा। तो इसी के साथ हमारे यह आज का पार्ट समाप्त होता है। आंसर हम देखेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में। आज वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो लाइक अवश्य कीजिएगा, नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।